तो चलिए हम आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में चले, बायोलॉजी का क्लास 11th क्लास का। ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, 12वीं का बोर्ड, 11th क्लास का एग्जाम, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंस है। आगे भी आपको 12वीं के बाद भी ग्रेजुएशन, एमएससी तक ये काम आता है चैप्टर। तो अभी हम पढ़ा रहे थे एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बोर्ड पे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एमिनो एसिड आर ऑफ थ्री टाइप से पहले भी पढ़ा चुके हैं। एमिनो एसिड के 3 टाइप को देखे थे, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। आज के क्लास में कह रहा है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एमिनो एसिड को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला एमिनो एसिड है एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल का हिंदी होता है जरूरत। हमको ये चीज एसेंशियल है, मतलब हमारे लिए क्या है, जरूरत है। एसेंशियल एमिनो एसिड किसको बोलते हैं? और बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सच एमिनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सेल आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। कह रहा है ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे शरीर के द्वारा बनाया नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड। देखो, सिंस देयर सिंथेसिस नॉट अकर इन आवर बॉडी सेल, देयर इनटेक एज अ पार्ट ऑफ फूड इज एसेंशियल। कह रहा है चूंकि हमारे बॉडी सेल में बनता नहीं है, सब बाहर से हमको इसको लेना जरूरी हो गया है, इसलिए बोलते हैं फूड के में हम लोग फूड के रूप में इसको खाते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड बाहर से खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में नहीं बनता। अगर बॉडी में बनता तो उसको नहीं लेते, इसलिए ये जरूरी है, इसलिए नाम है एसेंशियल एमिनो एसिड। अब तुमसे कोई पूछेगा कि सर टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, उसमें से एसेंशियल एमिनो एसिड का संख्या कितना है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है 10 होता है। कितना होता है? बहुत सारे टीचर है, तुमको डायरेक्ट नाम बता देगा, कहेगा इसको याद रख लो। क्योंकि ये 200 जो है बहुत बच्चे को याद करने में बहुत दिक्कत आता है, इसलिए हमने एक ट्रिक्स बनाया। मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक्स है। ये एसेंशियल एमिनो एसिड के 10 एग्जाम्पल को याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक्स है, बहुत दिन पहले बनाए थे। ट्रिक्स क्या? देखो, लीला, देखो क्या लिखा है, लीला टीबी में पटी है। हिंदी में क्या लिखा है? लीला टीबी में पटी है। बस इतना याद रखोगे, नाम याद आ जाएगा। एल का मतलब लीला, टीबी का मतलब टीबी, एम का मतलब में पीटी है, पटी है। अब देखो, एल का मतलब, जो लीला में एल है, एल का मतलब क्या होता है? ल्यूसीन। आई का मतलब क्या होता है? आइसोल्यूसीन। इस एल का मतलब क्या होता है? लाइसीन। इस ए का मतलब क्या होता है? अर्जिनिन। टी का मतलब क्या होता है? थ्रियोनिन। वी का मतलब क्या होता है? वैलिन। एम का मतलब क्या होता है? मेथियोनिन, ठीक है। उसके बाद पी का मतलब क्या होता है? फिनाइलएलानिन। टी का मतलब क्या होता है? ट्रिप्टोफान। एच का मतलब क्या होता है? हिस्टाडीन। यही 10 एमिनो एसिड कहलाता है एसेंशियल एमिनो एसिड। डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखना, लीला टीबी में पटी है। उसके बाद दूसरा एमिनो एसिड होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? तो चूंकि देखो क्या लिखा है, सच एमिनो एसिड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सेल। ऐसा एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस हमारे शरीर के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। चूंकि हमारे शरीर के अंदर बनाया जाता है, तो क्या बाहर से इसको लेना जरूरी है? नहीं जरूरी है, इसलिए नाम है क्या लगा? नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल नहीं है, बाहर से उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही बन रहा है शरीर के अंदर। आप तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कितना है? सिंस देयर सिंथेसिस अकर इन आवर बॉडी सेल, सो देयर इनटेक एज अ पार्ट ऑफ फूड इज नॉट एसेंशियल। क्योंकि हमारे बॉडी सेल के अंदर बन रहा है, सिर्फ बाहर से फूड के रूप में इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, देयर आर 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। आपको बता दें कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड भी टोटल कितने होते हैं? 10। अब ये 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन होते हैं, अभी मैं आपको कुछ देर में आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इधर, अगर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का जो ट्रिक्स है उसको देखिए। यहाँ पे ट्रिक्स है AQ, GQ, PT, SC। ये जो ट्रिक्स है ये सारे का सारे एग्जांपल बताएगा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का। A क्यूब का मतलब होता है, मैथ में क्यूब का मतलब होता है 3 बार। 3 बार तो A को 3 बार। तो पहला A का मतलब है एलानिन, एलानिन होगा, इसको तो सही कर लो, एलानिन। दूसरा A का मतलब है एस्पाराजिन। तीसरा ए का मतलब होता है स्पार्टिक एसिड। ए का मतलब क्या हुआ? पहला एलानिन, दूसरा ए का मतलब स्पाराजीन, ए का मतलब स्पार्टिक एसिड। इससे एकदम बढ़िया सीक्वेंस होगा, है कि आराम से याद हो जाएगा। फिर देखो लिखे जी क्यू, 3 बार जी। पहला है ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ये याद रख लेना। एलानिन, एस्पाराजीन, स्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड। फिर ये जो लास्ट में पी है, पी का मतलब क्या होता है? प्रोलीन। टी जो है, टी का मतलब होता है टायरोसिन। एस जो है, इसका मतलब सीरीन। और सी जो है सिस्टीन। ये 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसका भी आप नाम याद रख लीजिएगा। तीसरा एक और एमिनो एसिड है जिसका नाम है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड कहते किसको है? तो देखिए, सच एमिनो एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल इन चाइल्डहुड बट बिकम नॉन एसेंशियल इन एडल्ट। मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो बचपन में जरूरी है, बचपन में इस एमिनो एसिड का जरूरी पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम जवान होते हैं, एडल्ट होते हैं,
फिर इसका जरूरी नहीं पड़ता है। तो ऐसे एसेंशियल, ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल। क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल। सेमी मतलब होता है आधा, ना पूरा ना बीच वाला चीज। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड दो ही है, दोनों का नाम याद रखना आज के बाद, एक है अर्जिनिन और दूसरा है हिस्टाडीन। ठीक है, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड में दो एग्जांपल याद रखेंगे, एक अर्जिनिन, हिस्टाडीन। एसेंशियल के लिए हम ट्रिक्स बता चुके हैं, नॉन एसेंशियल ट्रिक्स इसे बता लो, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स का आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, नए क्लास में, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अगला आगे के कंसेप्ट को। तो और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो जेपी महतो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नए वीडियो लेक्चर में फिर से हम आपको डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के बाकी कंसेप्ट को। चलिए देखिए, हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में चले, क्लास 11 क्लास का बायोलॉजी का क्लास है, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, एमएससी तक ही काम आएगा, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट हर एग्जाम में काम आएगा। ये बायोलॉजी के 11th क्लास में चैप्टर दिया गया आपको सिलेबस में, बायोमोलिक्यूल्स। और जब आप 12वीं क्लास में जाइएगा तो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो दोनों जगह काम आएगा। और बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो आपको हर जगह काम आएगा, और इसका इस्तेमाल बायोलॉजी हर चैप्टर में होता है, केमिस्ट्री में होता है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ, देखिए पहले समझ लो फिर लिखते रहना। देखो ये ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है एक तरह का। हम बोले थे ना, सभी एमिनो एसिड में तीन चीज कॉमन होता है, कार्बन के पास COOH होगा, NH2 होगा, H होगा, याद आ रहा है। और एक चीज डिफर करेगा, R। क्या डिफर करेगा, वेरिएबल ग्रुप। देखो याद रखो आज के बाद, ग्लाइसिन एमिनो एसिड में वेरिएबल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, बस यहाँ पे R के जगह S लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। अब देखो एक एमिनो एसिड है एलानिन, एलानिन एमिनो एसिड देखो क्या बोले, COOH तो यहाँ भी होगा, NH2 यहाँ भी होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ भी होगा। लेकिन एलानिन एमिनो एसिड में जो R होता है ना, वेरिएबल ग्रुप, वो याद रख लो क्या होता है, CH3। क्या होता है, क्या होता है, जब कभी R के जगह अगर CH3 लग जाए तो कौन सा एमिनो एसिड हो जाएगा, एलानिन। इसके जगह अगर H लग जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। ऊपर वाला तीनों चीज तो कॉमन है। देखो एक और एमिनो एसिड है लाइसिन। क्या है, देखो लाइसिन में देखो कार्बन के साथ COOH है, NH2 है, H, ये तो सब में होगा। और उसके बाद देखो ये लाइसिन एमिनो एसिड में R में कोई क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 गो CH2, 1 NH2, ये 4 CH2 1 NH2, ये वेरिएबल ग्रुप है लाइसिन में। समझ में आ रहा है। एक एमिनो एसिड यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है, एस्पार्टिक एसिड। क्या दिया हुआ, देखो ये COOH है, ये कार्बोनिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन। इसका R क्या है, CH2 COOH। क्या है ये, इसका R ग्रुप क्या है, CH2 COOH। अब देखो सेरीन, ये भी एक तरह का एमिनो एसिड है, COOH है, कॉमन, NH2 है, ये तीनों तो सब एमिनो एसिड में है। बस इसका R ग्रुप क्या होता है, CH2OH। क्या होता है, सेरीन एमिनो एसिड का R ग्रुप क्या होता है, CH2OH। बस R ग्रुप के कारण एमिनो एसिड हम बोले थे 20 तरह का है, अभी हम 4-5 लिख के देखा है, और भी दिया हुआ उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इधर सिग्निफिकेंस, मतलब एमिनो एसिड का महत्व क्या है, एमिनो एसिड क्यों जरूरी है, समझा। इसके कुछ 4-5 पॉइंट लिखे, सिग्निफिकेंस। तुम परीक्षा बोलेगा कि 4-5 पॉइंट लिखिए आप सिग्निफिकेंस के बारे में, एमिनो एसिड का महत्व के बारे में लिखिए। क्या क्या लिखोगे, सबसे पहला स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तुमको पता ना, बताए थे एमिनो एसिड क्या होगा, देखो अभी कुछ देर के बाद पढ़ाएंगे। जैसे एक एमिनो एसिड हुआ ना, फिर दूसरा एमिनो एसिड हुआ, फिर तीसरा एमिनो एसिड हुआ, एक एमिनो एसिड का दूसरा एमिनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पढ़ाएंगे कुछ देर बाद। फिर इस दूसरे और तीसरे एमिनो एसिड के बीच में भी क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा, ऐसे लाखों करोड़ एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो चीज बनता है ना उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड का क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है जी, देखो क्या लिखा, पहला इंपोर्टेंस कि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का इस्तेमाल हम लोग प्रोटीन के बनाने में करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में। दूसरा, वेरियस एमिनो एसिड सर्व एज प्रीकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल। मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड है जो बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में प्रीकर्सर का काम करता है, मतलब मटेरियल का काम करता है। जैसे देखो एक एमिनो एसिड ग्लाइसिन, देखो अभी यहाँ बताया था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक्ट्स एज द प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम एंड क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल जानता होगा, पत्ता में पाया जाता है इसलिए पत्ता हरा होता है। तो क्लोरोफिल भी बनाता है कौन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एमिनो एसिड क्लोरोफिल बना सकता है। हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा ब्लड में, उस हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट ग्लाइसिन बनाता है। एक और एमिनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स ऑफ थायराइड। देखो गर्दन है ना हमारा, गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, तुम पढ़ा होगा 9वां 10वां में, शरीर के द्वारा बहुत सारा चीज सीक्रेट किया जाता है। T3 और T4 ये हार्मोन्स का नाम है। इस हार्मोन्स को बनाता कौन है, टायरोसिन।
कौन अमीनो एसिड बनाता है? टायरोसिन। और भी बहुत सारा चीज बनाता है, कि मेलानिन है, स्किन पिगमेंट, मेलानिन, यहाँ पे NINE होगा, मेलानिन स्किन पिगमेंट, ये भी बनाता है टायरोसिन। एड्रिनालिन, ये हार्मोन से एड्रिनल मेडुला, किडनी जो होता है इंसान का, वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनालिन हार्मोन, इसको कौन बनाता है? टायरोसिन। आगे देखो एक और अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान। ये ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड क्या करता है? इट एक्ट्स एज प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन एक तरह का हार्मोन है, ये तुम्हारे 10वां क्लास के बुक में भी दिया होगा अभी हार्मोन में, और 11वां क्लास में भी आगे पढ़ाएंगे। प्लांट का ये प्लांट हार्मोन है, क्या है? प्लांट का ग्रोथ करवाता है, प्लांट विकास जो करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन को बनाता कौन है? ट्रिप्टोफान। ये ऑक्सीन हार्मोन का एक और नाम, इसको IAA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तरह का फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। और ये ट्रिप्टोफान और क्या करता है? एक तरह का विटामिन को भी बनाता है, जिस विटामिन का नाम है निकोटिनामाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड। विटामिन की कमी से एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं पेलग्रा। कौन सा बीमारी होता है? पेलग्रा बीमारी सी विटामिन की कमी से होता है, और ये विटामिन मिलेगा तो नहीं होगा। अब एक और अमीनो एसिड है मेथियोनिन। मेथियोनिन का इस्तेमाल करते हैं इथाइलिन बनाने में। क्या चीज बनाने में? इथाइलिन भी एक तरह का फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। पेड़ पौधा का लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ता है, विकास करता है, इसी सब हार्मोन्स की वजह से। समझ में आ रहा है? अब इसमें जो है आपको अमीनो एसिड के बाद अब अगला कंसेप्ट है हमारा बायोलॉजी में, बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन।